नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। पेप्टेक टाइम की टीम आज शहर के छात्रों के पास पहुंचेगी और उनसे जानेगी कि वर्तमान सरकार के द्वारा छात्रों के लिए किस तरह का प्रदर्शन रहा है। तो चलिए छात्रों के पास चलते हैं और उनसे वर्तमान सरकार पर उनकी राय जानते हैं। वर्तमान सरकार जो अभी फिलहाल में बीजेपी है, इसका प्रदर्शन मेरे हिसाब तो ज़्यादा ठीक नहीं रहा है और ये कुल मिला के लॉलीपॉप है जो अभी दिया जा रहा है, दिया जाएगा और कुछ दिन बाद ये मतलब 4-5 महीने बाद वही स्थिति फिर से जागृत हो जाएंगे। ये कैसा चल रहा है, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं? क्या है कि जैसे अभी महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना, अभी मामा जी ने इतनी योजनाएं निकाली और फिलहाल में अभी जो 18 साल 17 साल तक इनने अभी सरकार चलाई, अभी तक इनको योजनाओं का कोई ध्यान नहीं रहा। अभी योजनाएं निकालने लगे। छात्र के नाते बताइए। छात्र के नाते बता रहा हूँ मैं। जब पहले अभी को जब 12वीं वगैरह पहले लैपटॉप भी देना बंद कर दिए थे, अब इन्हें 70 से दे दिया। अभी पटवारी घोटाला जैसे हुआ तो कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल में जैसे अभी एमपी पुलिस की वैकेंसियाँ हैं, ये भी अभी मतलब हो जाएं। अभी इसमें कैसी संवेदना दिख रही है कि आगे चल के इनको भी निरस्त नहीं की जा रहा है। और इस कारण से जैसे अभी हमारे यहाँ ऑल इंडिया में जैसे अग्निवीर बना दी गई, तो ये अभी बच्चों के थोड़ी मतलब स्तर पर थोड़ी धोखा दिया जा रहा है। किस तरह का प्रदर्शन लगता है आपको? हमको प्रदर्शन लगता है कि ये जो अग्निवीर भी बना दी गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्रों के प्रति मेहनत कर रहे हैं, 4 साल बाद तो क्या करेंगे। अभी कई लड़कों की छात्रवृत्ति वगैरह भी महाराजा कॉलेज में नहीं डली हैं। और जैसे मेरी भी 12वीं थी, उस वर्ष मेरी 79.4 थी, तो ना उस वर्ष ना 25,000 रुपये मिले थे। अब 25,000 रुपये आप दे रहे हैं। आप तो 60 से भी बोल रहे हैं कि एक स्कूटी दूंगा बच्चों को और लैपटॉप भी दूंगा, देंगे कुछ दिन बाद फिर ये बंद कर देंगे। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत हैं और एज आ स्टूडेंट अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूर्णतः फ्लॉप रही है, क्योंकि रोज़गार देने में और शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाने में, जैसे हमारे यहाँ छतरपुर में लगभग 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज दिया गया था, आज तक उसकी बाउंड्री भी नहीं बनी, बिल्डिंग की तो बात छोड़िए। और रही बात यूनिवर्सिटी की, तो ये भी लगभग 5-7 साल पहले आ गई थी यहाँ पे। अभी भी एक छोटे से कॉलेज को उसके पूरे संसाधनों के साथ उसमें विलय कर दिया गया। और यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन जो बिल्डिंग बननी चाहिए थी, जिसकी आवश्यकता है, वो पूर्णतः फ्लॉप है। लेकिन अगर बीजेपी गवर्नमेंट एज अ सिटीजन देखा जाए तो काफ़ी अच्छे काम कर रही है। रोजगार की किस तरह के रहे? रोज़गार में जैसे वैकेंसी तो बहुत कम दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि सब लोगों को सरकारी जॉब नहीं दी जा सकती। तो बीजेपी गवर्नमेंट का ये है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के संसाधन दिए जाएं, लेकिन जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं उनमें पूर्णतः घोटाले हो रहे हैं। अभी देखा गया था कि जैसे पटवारी घोटाला तो ठीक है, एक थर्ड रैंक की जॉब है, लेकिन अभी एमपीपीएससी में भी देखा गया कि सतना ज़िले के एक ही घर के दोनों स्टूडेंट जो कि श्रवण बाधित रूप से उन्हें एमपीपीएससी में जॉब मिल गई, लेकिन जब उनका वो टेस्ट लिया गया तो वो पूर्णतः फेल हैं, क्योंकि उनके जो साथ में काम करने वाले हैं वो बताते हैं कि पहले तो 2020 की एमपीपीएससी की ये बात है कि पहले तो ये बिना मशीन लगाए आते थे, लेकिन जब उस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा तो वो अब उसकी मशीन लगा के कान में आने लगे हैं। ये प्रदर्शन बीजेपी गवर्नमेंट का स्टूडेंट्स के प्रति बिहेवियर तो बहुत ख़राब है, निंदनीय है। वर्तमान में जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के और हमारे मामा जी अभी वर्तमान मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं। किस तरह का प्रदर्शन रहा एक छात्र के नाते रोजगार, भर्ती और नौकरी पर? अगर इसकी बात की जाए तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से छात्रों को दर दर भटकना पड़ रहा है, चाहे आप व्यापम घोटाला की बात कर लें, और अभी पटवारी भर्ती भी जो मैंने स्वयं परीक्षा दी थी तो उसमें तो स्पष्ट ही हो गया था। जिस प्रकार ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज रहा, एक कॉलेज सागर को भी देखने को मिला, डायरेक्ट घोटाला हुआ। और जो अभ्यर्थी थे उनका जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने खुलासा किया कि हाँ, मुझे ऑफ़र मिला था 15 लाख का, तो हमने एक्सेप्ट किया। तो वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये ऑफ़र दिए क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न है, और ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये आज से नहीं, लगभग 10 साल से ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। मामा जी, आपने बहुत से काम किए हैं और लाडली बहना योजना या आपके यशस्वी काम है जिसकी आपकी तारीफ हर जगह हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिससे आपकी सरकार पर प्रश्न चिन्ह है, आपकी जो छवि बनी है उस पर प्रश्न चिन्ह है, और आपकी
संपूर्ण जीवन रहा है जो मध्य प्रदेश को समर्पित, उस पर भी प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं इसको आपको वीक पॉइंट है और इसका खामियाजा आपको जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आने वाले, उसमें देखने को मिल सकता है। छात्र आपसे नाखुश हैं, उसका मेन कारण यही है कि जिस प्रकार की धांधली होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी है। उसमें जितनी भी निंदा की जाए अत्यंत निंदनीय है। नौकरियों में देखा जाए तो फ़िलहाल की नौकरी का एग्ज़ाम ले सकते हैं, जैसे पटवारी भर्ती, तो इसमें घोटाले की संभावनाएं हुई थी और बाद में साबित भी हुआ है। और इसके साथ ही अपने यहाँ जो एग्ज़ाम कराए गए हैं वो सिर्फ चुनावी के टाइम पे कराए जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करना, उससे चुनावी लाभ लेना। किस तरह का प्रदर्शन है आप सरकार का? सरकार का प्रदर्शन देखा जाए तो अपने यहाँ अपन छतरपुर से ही लें तो जैसा कि अपन देख सकते हैं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी बनना थी, दूसरी बिल्डिंग बनना थी, ज़मीन अलॉट हो गई थी, इसके बावजूद ही उसे कॉलेज में मर्ज कर दिया गया। तो ये सब जगह इसमें मैनिपुलेशन हो रहा है, टोटल घोटाला है और कुछ क्षेत्रों में इन्होंने अच्छा भी काम किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 50-50 का मैच है। अब अभी तक तो सही है, लेकिन अगर अभी तक ज़्यादा वैकेंसी निकाले जिससे स्टूडेंट है जो ये फिर रहे हैं ना बेरोजगार, उनको मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुछ कर सकें, दूसरों के लिए कर सकें और ज़्यादा वैकेंसी लेके जिसमें बच्चे आगे कुछ करें, पढ़ें लिखें, तो फिर नौकरी ज़्यादा लगे जिसमें बच्चे भी लगें, काम करें, नहीं तो भी पढ़ाई छोड़ देते हो का। इसलिए यही सरकार से निवेदन है कि मतलब ज़्यादा वैकेंसी निकालें और इस तो बेहतर सही रहेगा। और का प्रदर्शन क्या है? रोज़गार के नाते तो प्रदर्शन कुछ खास ठीक नहीं रहा और एजुकेशन की पॉलिसी भी कुछ ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। भर्ती प्रक्रिया में जो भर्ती निकाली हैं वो पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और उनमें जैसे अभी पटवारी की रही तो उसमें भी कई घोटाले हुए हैं और जो टीचर्स की में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है और अभी काफ़ी रिजल्ट भी पेंडिंग्स हैं। और मतलब ना कोई नौकरी भी पर नहीं निकाले ज़्यादा, ना कुछ काम होता है, ना बस ऐसे फिर। रोजगार का क्या है? रोजगार भी बहुत कम है, बेरोजगार फिरते आदमी। वर्तमान सरकार का कैसा प्रदर्शन रहा है? नौकरी रोजगार? सर नौकरी तो है नहीं है सर, और प्रदर्शन भी सही नहीं है, कॉलेज का माहौल भी सही नहीं होंगे बिल्कुल, बाहर आओ परेशान होती है, अंदर जाओ, सही नहीं है प्रदर्शन। नौकरियाँ रोजगार क्या है? नहीं, नौकरी आती है, वैकेंसी ही नहीं निकल रही, नौकरी नहीं, भटकते फिरते हैं, फार्म डालते हैं। हम अभी फार्म डाला था, नाम ही नहीं आ रहा उसमें। सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा? सही नहीं है, प्रदर्शन सही नहीं है और पता नहीं है किसी का। सरकार का एक तो नौकरी निकलती नहीं है, जगह निकलती ना टाइम से, कभी पेपर हुए हैं, अगर जैसे तैसे पेपर होते भी हैं घिसट पिसट के, तो अब लो बताओ घोटाला हुआ, जो सही छात्र हैं उन्हें सही निर्णय नहीं मिल पाना है। पटवारी जैसे आप पटवारी पेपर में देखिए हुआ ना घोटाला किसी ने किया, लेकिन जिसके सही नंबर आए, ठीक है, उसका कोई निर्णय तो हो कम से कम टाइम से। सरकार बदलना चाहिए यार भैया। नहीं, हम तो खुश नहीं हैं और जो कोई हो तो हो। ज़्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा इसमें। ये पटवारी की भी आई तो उसमें घोटाला हुए और टीचर की भी निकली थी, तो ज़्यादा खास नहीं। चंदला के रहने वाले हैं, एमए करते हैं महाराजा कॉलेज। सरकार का एक छात्र के नाते रोजगार, भर्ती और नौकरी पर किस तरह का प्रदर्शन रहा? ये प्रदर्शन होना चाहिए सरकार का कि हर साल उनको वैकेंसी निकालना चाहिए। ये नहीं कि जब चुनाव का समय आता है तो सरकार वैकेंसी निकालती है, बाकी दिन सरकार शांत बैठी रहती है। ये नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन कैसा रहा? अब प्रदर्शन तो ऐसा है कि अब सब सही है, कि अच्छा है कि बुरा है? अच्छा भी है और ख़राब भी है, दो ही हैं उसमें। अभी पटवारी भर्ती भी थी, उसमें भी घोटाला हो गया था। किस तरह का घोटाला? उसमें ग्वालियर में वो हो नहीं गया था, उसमें भी घोटाला हो गया था। मतलब सरकार का सही नहीं रहा। अब प्रदर्शन हम सही भी है और कुछ गलत भी, हम बता नहीं सकते इसमें कुछ। तो जैसा कि आपने देखा, पैप्टेक टाइम की टीम शहर के छात्रों के पास पहुंची थी और छात्रों से वर्तमान सरकार पर उनकी राय जानी है। छात्रों ने अपनी अपनी राय पैप्टेक टाइम की टीम के साथ साझा की है। पैप्टेक टाइम पर संदीप यादव की रिपोर्ट।